हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं संदीप आपका स्वागत करता हूँ आपके ही अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैंने आपके लिए पेट्रोल स्कूटर वर्सेस इलेक्ट्रिक स्कूटर में जो डिफरेंस है, जो खर्च जिसकी हर किसी को बेसब्री से इंतजार रहता है कि इसमें कितना खर्च लगेगा। पेट्रोल से अगर हम इलेक्ट्रिक पे जाते हैं तो कितने खर्च का सामना करना पड़ेगा, बचेगा या नहीं बचेगा। तो उस तरीके से हमने एक वीडियो आपके लिए तैयार किया है, उसको ज़रूर से देखिएगा। और दोस्त, वीडियो को ना पूरा देखिएगा। वीडियो जब तक पूरा नहीं देखेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि जो बातें हम कहना चाहते हैं वो बीच में ही छूट जाती है, जिसकी वजह से हम जो समझाना चाहते हैं वो आपको समझ में नहीं आता है ना। तो इसको एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा है या बुरा है ये इसका भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है और ये कैलकुलेशन, ये समझना, ये वो करके। तो मेरा मानना है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। और अभी हम देर न करते हुए सीधे आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे लेकर चलते हैं। तो चलिए लैपटॉप के स्क्रीन, ताकि हम आपके जो तैयार किए हैं वो आपको दिखा पाए। पेट्रोल स्कूटर वर्सेस इलेक्ट्रिक स्कूटर फॉर 3 ईयर कॉस्ट। हमने ये 3 साल का जो है खर्च, उसके हिसाब से ही हमने एक आंकड़ा तैयार किया हुआ है। सबसे पहले आप देखेंगे सीरियल नंबर, पेट्रोल स्कूटर, पेट्रोल कॉस्ट, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कॉस्ट। अब यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे हमने जो रखा हुआ है पर डे रनिंग कॉस्ट। पर डे मानते हैं कि पर डे रनिंग हमारी 50 किलोमीटर है, उसके हिसाब से हम निकालते हैं। अगर आपका रनिंग कम या ज़्यादा है तो आप उसके हिसाब से निकालिएगा। अब जैसे यहाँ पे आप देखिएगा कि 50 गुणे 26, ये 26 जो है 26 दिन है। एक महीने में 26 दिन अगर हम ड्राइव करते हैं उसके हिसाब से निकालें हम। अगर आपका कम या ज़्यादा हो तो आप करके चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आता है 1300 एक महीने में 1300 आप 1300 किमी ड्राइव करिएगा। और जब एक महीने में है तो हम 3 साल के लिए बढ़ते हैं 36, तो 36 के हिसाब से यहाँ पे 46,800 किलोमीटर आप रनिंग करेंगे। उसी के हिसाब से पर डे आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर भी चलेगा और यहाँ पे भी वही सेम चलेगा। अब यहाँ पे दूसरे नंबर पे आता है पेट्रोल कॉस्ट। अगर हम 50 का माइलेज मानते हैं तो 50 के माइलेज के हिसाब से 46,800 जो चला हुआ है, 50 के माइलेज के हिसाब से हमको 936 लीटर तेल डलवाने पड़ेंगे, है ना। समझ में आ रही इतनी बात। तो इसके हिसाब से अगर हम एक न कम न ज़्यादा 100 रुपया लेकर के अगर चलते हैं कि पेट्रोल का रेट 100 रुपया है, तो 93,600 रुपया इसका जो कॉस्ट है वो आएगा। अब यहाँ पे उसी के हिसाब से अगर हम इलेक्ट्रिक जो है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक वाला जो कॉस्ट है 9 रुपया, यानी 9 रुपये प्रति यूनिट। अब यहाँ पे हमने जो 9 रुपये प्रति यूनिट रखा है, कहीं कहीं कम भी है और कहीं कहीं ज़्यादा भी है। तो अपने हिसाब से, चूँकि किराएदार और ये इसमें करके हर हिसाब से एक 9 रुपया ही रख लेते हैं। आप कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। अब उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 46,800 और एक जो ये हमने यहाँ पे जो भाग दिया हुआ है और जो डिवाइड किया हुआ है कि 70 से हमने, तो 70 का इलेक्ट्रिक स्कूटी का माइलेज 70 मानते हैं, न कम न ज़्यादा, बीच का ही लेके चलते हैं। तो उस हिसाब से 668 टाइम इसको, यानी इतना टाइम आपको, इतने टाइम आपको आपके इलेक्ट्रिक वहाँ पे पेट्रोल, उतना पेट्रोल लगेगा। अब आपको यहाँ पे उतना बार इसको चार्ज करना पड़ेगा। और 600 यहाँ पे देख रहे हैं 668 गुणे 27 जो हमने लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे कि 27 रुपये जो हमने जो लगाया है, ये यूनिट चार्ज 9 गुणे 3 बराबर 27। तो 3 किलोवाट बैटरी के हिसाब से हमने इसका निकाला है। कम या ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 3 किलोवाट एक सही स्कूटी का जो बैटरी या जो चार्जर है उतना लोड ले सकता है और लेता भी है। तो इसके हिसाब से हमने ये निकाला है। कम या ज़्यादा करके आप मिला सकते हैं। तो उस हिसाब से जो हमारा जो ये आ रहा है, उतना जब हम चलाएंगे तो इसका भी आप जो है इतना जब चार्ज करेंगे तो इसका जो 18,036 रुपया आपका आएगा। अब यहाँ पे जो तीसरी बात आती है कि सर्विस टाइम। सर्विस टाइम 3,000 पे जो सर्विस कराई जाती है
जैसे पेट्रोल गाड़ियों की सर्विस, बाइक वाइक का, स्कूटी का मैक्सिमम 3 से 35,000 रुपये, 3 से 4,000-3,500 के आसपास में ही लोग इसको सर्विस कराते हैं। और ये एक सर्विस का एक सही टाइमिंग होता है, न ये ज़्यादा होता है न ये कम होता है। उसके हिसाब से अगर आप 46,800 गाड़ी चला ली है तो 3,000 फिर यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो आपको 3,000 से करना पड़ेगा, यानी 15 टाइम यहाँ पे है ना 15.15.6। तो यानी आप अगर 15 बार भी अगर सर्विस कॉस्ट अगर इसका जोड़ेंगे तो सर्विस कॉस्ट यहाँ पे आपको 3,000 के हिसाब से करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक का जो है 30,000 से 40,000 ये रुपए बैटरी कॉस्ट आफ्टर 30,000 से 40,000 रुपये जो ये बैटरी का जो खर्च आता है 40,000 से 50,000 तक लग सकता है, क्योंकि इसकी लाइफ ही इतनी बताई जाती है कि 30,000, 40,000, 50,000 के आसपास इसकी लाइफ है। तो ये सब सारे जो क्वेश्चन हैं इसको ज़रूर आप ध्यान में रख करके क्वेश्चन पूछ करके ही हिसाब से ही गाड़ी को परचेज़ करिएगा, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि आपका कोई भी क्वेश्चन ना पूछे या जानकारी ना हो, बाद में आप गाड़ी लेने के बाद आपको परेशानी झेलनी पड़े, है ना। तो अब यहाँ पे जो हमारे जो हमने चौथे नंबर पे जो रखा है सर्विस कॉस्ट, यानी हमने आपको बताया ना कि आपको कम से कम 15 बार पेट्रोल इंजन का सर्विस करवाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम आपका ये जो एक सर्विस चार्ज का अगर एक लमसम आंकड़ा लेके चलते हैं कि अगर 1,000 रुपये भी मानते हैं तो 15,000 ये हो गया। और यहाँ पे सर्विस कॉस्ट 15 टाइम जो इलेक्ट्रिक स्कूटर में लिखा हुआ है, यहाँ पे हम कोई ऐसा चार्ज नहीं, एक 5,000 रुपये चार्ज लेके चलते हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसी सर्विस चार्ज नहीं लगती है, क्योंकि ना ही इसमें मोबिल होती है और ना ही इसमें एयर फिल्टर। तो इस तरह से कोई सर्विस चार्ज नहीं लगता है, तो हम 5,000 ही लेके चलते हैं। और कम भी हो सकता है या कभी कोई ऐसी सर्विस होगी जो ज़्यादा भी हो सकता है। तो एक आंकड़े के हिसाब से ये है, एक आंकड़ा है। आप जब भी परचेज़ करिएगा तो ये सब सारे आंकड़े आप पूछिएगा ज़रूर कि क्या आपको इसमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, है ना। और अब हम बात करते हैं 5वें नंबर पे टोटल कॉस्ट 3 ईयर। अब देखिए यहाँ पे हमने सभी का जोड़ दिया, है ना। तो यहाँ पे 93,600 प्लस 15,000, तो टोटल कॉस्ट ये आ गई 1,08,600। ये आपका जो पेट्रोल आपने जो इतना किलोमीटर चलाया है, यानी 46,800 आप चलाए हैं, इसका आपको पेट्रोल और प्लस सर्विस दोनों मिला करके 1,08,000 रुपया इतना खर्च पड़ेगा। उसी के हिसाब से अगर टोटल कॉस्ट 3 ईयर अगर इसकी इलेक्ट्रिक की बात करें तो इसमें 18,036 प्लस 5,000 और ये 23,036 रुपये आपको लग सकता है। ये एक आंकड़ा है, कम या ज़्यादा भी हो सकता है। आप जो भी गाड़ी परचेज़ करिएगा उसके हिसाब से आप अपना मिला लीजिएगा कि कैसे क्या हो सकता है। अब यहाँ पे 6वें नंबर पे अगर आप देख रहे हैं कि स्कूटर की प्राइस अगर आपका 95,000 है तो 95,000 प्लस 1,08,600 ये, और या तो जो आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटर है इसकी प्राइस अगर एक न कम न ज़्यादा अगर हम उसके हिसाब से अगर बात करें कि 1,20,000 तो 1,20,000 1,30,000 के नियर अबाउट 40,000 50,000, लेकिन हम एक बीच का आंकड़ा रखे हैं तो इसके हिसाब से इसका जो खर्चा आएगा आप। तो फ्रेंड्स ये तो रहा एक छोटा सा आंकड़ा जो मैंने आपके लिए बना के आपको दिखाया। अगर इसमें कुछ भी छूटा हो या कुछ भी आपको समझ में ना आया हो तो आप चाहे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यह अच्छा लगा तो आप हमें लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी कर सकते हैं। अगर बहुत अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम आगे आपको इससे भी अच्छा वीडियो दे पाएँ। तो फ्रेंड्स अभी के लिए ही सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार।